2026 में 90% यूट्यूबर्स फेल होने वाले हैं क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम चेंज हो चुका है एंड नया एल्गोरिदम सिर्फ उन्हीं क्रिएटर्स को फेवर कर रहा है जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बना रहे हैं एंड इसी चीज को बोलते हैं नीश। एंड अगर आप भी 2026 में एक यूट्यूबर बनने की सोच रहे हो तो आपके लिए नीश सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। डजंट मैटर आपके पास कोई स्किल नहीं है या फिर कोई पैशन नहीं है, आप लोग स्टिल एक नीश सेलेक्ट कर सकते हो एंड एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन सकते हो। एंड आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप देने वाला हूँ खुद की नीश कैसे फाइंड करनी है उसके लिए। ये एक बहुत ही इंटरेक्टिव वीडियो होने वाली है, इसलिए कॉपी पेन लेके बैठना क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको खुद के बारे में भी काफी सारी चीजें पता चलेगी। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। मैक्सिमम लोग जब अपनी नीश को सिलेक्ट कर रहे होते हैं वो खुद से गलत क्वेश्चन पूछते हैं जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म में फेल हो जाते हैं एंड आई एम श्योर आप लोग भी अभी वही गलती कर रहे हो। आप सब खुद से ये पूछ रहे हो कि मुझे क्या आता है, मैं क्या बन सकता हूँ। ये एक गलत क्वेश्चन है जो कि आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देगा। रियल क्वेश्चन ये है कि आप ऑलरेडी क्या कर रहे हो। ह्यूमंस पैटर्न पे वर्क करते हैं एंड आपको बस उसी पैटर्न को पहचानना है एंड उसको अपनी नीश में कन्वर्ट करना है। अगर आपको मेरी बातें कॉम्प्लेक्स लग रही है तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आपको बस इन 6 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं अपनी नोटबुक के अंदर। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ वीडियोस डू यू ऑलरेडी वॉच द मोस्ट। आई नो आप सभी लोग अपना आधा दिन तो फोन में ही निकालते हो, जो की अच्छी बात है क्योंकि अब आपका फोन आपके बारे में आपसे ज्यादा जानता है। आपको बस ये नोटिस करना है जब आप फोन चलाते हो तो आप किस टाइप के कंटेंट को सबसे ज्यादा देखते हो। ये पता करना बहुत ही आसान है। या तो आप अपनी यूट्यूब हिस्ट्री में जाके पिछले 10-20 वीडियोस को एनालाइज कर सकते हो जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा आप क्या ज्यादा कंज्यूम करते हो, या फिर आप अपने इंस्टा के एक्सप्लोर पेज पे जाके देख सकते हो कि किस टाइप का कंटेंट आपको सबसे ज्यादा शो हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाके 5 मिनट के लिए उसे स्क्रॉल कर सकते हो बिना एंगेज किए एंड नोटिस कर सकते हो कि किस टाइप का कंटेंट सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। आपका एल्गोरिदम आपको आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है तो उस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए एंड उसे नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन यू स्क्रॉल यूट्यूब और रील्स व्हाट टॉपिक्स मेक यू स्टॉप स्क्रॉलिंग। आप डेली की हजारों रील्स देखते हो लेकिन हर एक रील जो आपको सजेस्ट होती है आप उसे नहीं देखते हो। कुछ रील्स को आप इंस्टेंटली स्क्रॉल कर देते हो और कुछ पे आप पूरे देर तक टिके रहते हो। ये सब कुछ आप सबकॉन्शियसली कर रहे हो, लेकिन अब आपको यही काम एक बार कॉन्शियसली करना है एंड खुद को नोटिस करना है। जिन रील्स को आप पूरा देख रहे हो उनको नोट डाउन कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है, इफ आई गिव यू अ माइक फॉर 10 मिनट्स एंड से टू टॉक अबाउट एनीथिंग व्हाट कुड यू टॉक अबाउट विदाउट गेटिंग बोर्ड। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है या फिर किसी चीज से रिलेटेड ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, भले ही वो आपका प्रोफेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 7th क्लास में था मुझे स्पेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था एंड मैं बिना किसी प्रॉब्लम के ब्लैक होल्स, मल्टी डायमेंशन, पैरेलल यूनिवर्स के ऊपर घंटों बोल सकता था। भले ही मैं कोई साइंटिस्ट नहीं था, भले ही मैं कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था, लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट था जिसके बारे में मैं बोल सकता था। ऐसी काफी सारी चीजें होंगी जिनके ऊपर आप 10 मिनट से ज्यादा बोल सकते हो। अब चाहे वो चुगली करना ही क्यों ना हो, आपको उसे नोट डाउन करना है। जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन योर फ्रेंड्स आस्क यू अबाउट समथिंग रैपिडली ब्रो हाउ यू डू दैट, व्हाट इज दैट यूजुअली अबाउट। अगर आप हल्का सा भी सोशल हो या आपके फ्रेंड्स है तो कभी ना कभी वो किसी ना किसी हेल्प के लिए आपके पास आते होंगे। आपका काम है ये नोटिस करना कि वो मैक्सिमम किस टाइप की हेल्प के लिए आपके पास आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं था तब भी मेरे सारे दोस्त अपनी फोटो एडिट करवाने मेरे पास आते थे। वहीं मेरा एक दोस्त है जिसके पास मैं जाता हूँ जब भी मुझे कोई नया डिवाइस लेना होता है। वो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, ना ही उसका टेक से रिलेटेड कोई काम है, लेकिन स्टिल ही इज द गाय हु कैन हेल्प मी विद डिवाइसेस। सो फिगर दिस आउट कि आप लोगों के पास ऐसी कौन सी चीज है जिससे रिलेटेड लोग आपसे हेल्प या एडवाइस लेने आते हैं। इवन कोई फ्री फायर की ट्रिक्स भी सीखने आता है तो वो चीज भी आप लिख सकते हो। यू मस्ट नोट डाउन एवरीथिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, डू यू लाइक बीइंग ऑन कैमरा और बिहाइंड द स्क्रीन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीश डिसाइड करते टाइम, क्योंकि आपकी नीश की कैटेगरी चेंज हो सकती है सिर्फ इस एक डिसीजन से। तो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से सोच लो। एंड एट लास्ट सिक्स्थ क्वेश्चन इज, डू यू एंजॉय टीचिंग, एंटरटेनिंग और स्टोरी टेलिंग मोर। नॉर्मली हम 3 वे में कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी। या तो हम अपने दोस्तों को कहानी सुना रहे होते हैं, जैसे कि जब मैं यहाँ गया तो मेरे साथ यहाँ ये हुआ था, एसेट्रा एसेट्रा, ये स्टोरी टेलिंग कैटेगरी में आएगा। या तो हम इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लाइक बता रहे होते हैं अपने दोस्तों को कि ये चीज ऐसी की जाती है, इसको ऐसे नहीं करना था, या फिर आपको ने यहाँ पे गलती करी। ये चीजें आ जाएगी आपकी एजुकेशन के अंदर। और तीसरा तरीका होता है एंटरटेनिंग, यानी कि नॉर्मल कन्वर्सेशन के टाइम आप अपने दोस्तों को हंसाते हुए जैसे ऊट पटांग हरकतें करते हो, वो चीज। हम लोग डेली बेसिस पे बस यही 3 चीजें कर रहे होते हैं मोमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन इनमें से एक चीज डोमिनेंट होती है, वो आपको पता करना है एंड नोट डाउन कर लेना है। जब आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर एक जगह पे लिख दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा डाटा होगा। ये है आपका कंजप्शन पैटर्न। इसके बाद आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है इंटरेस्ट मैपिंग, जिसके लिए अगेन आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहला, थिंग्स यू डू एवरी डे। ये वो चीजें हैं जो कि आप डेली करते हो या फिर बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप डेली जिम जाते हो या फिर डेली स्टडी करते हो या किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हो या फिर म्यूजिक सुन रहे होते हो। वो हर एक चीज जो आप डेली करते हो या फ्रिक्वेंटली करते हो आपको नोट डाउन कर लेनी है।
एंड आंसर जितने ज्यादा स्पेसिफिक होंगे उतना ही आपको फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स यू नो स्लाइटली मोर अबाउट देन योर फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हमारे पिछले स्टेप के फोर्थ क्वेश्चन जैसा ही है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में आपको आपके दोस्तों से ज्यादा पता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बड़े भाई को फिटनेस के बारे में मेरे से ज्यादा नॉलेज है। दुनिया में सबसे ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन मेरे से थोड़ी ज्यादा नॉलेज है। वहीं मेरा एक दोस्त है जिसको रैप म्यूजिक के बारे में मेरे से काफी ज्यादा नॉलेज है। बेसिकली आपको वो हर एक चीज नोट डाउन करनी है जिससे रिलेटेड आपको आपकी सराउंडिंग से ज्यादा नॉलेज है। ये कुछ भी हो सकता है, फैशन साइंस हो गया, कार इंजन हो गया, एसेट्रा एसेट्रा कुछ भी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉपिक्स यू वांट टू लर्न अबाउट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अगले 1 साल तक सीखने में इंटरेस्टेड हो या फिर ऑलरेडी सीखने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल इन नेक्स्ट 1 ईयर आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट बिजनेस एंड सिस्टम अ लॉट, बिकॉज मैंने अपनी एक मीडिया कंपनी स्टार्ट करी है एंड ये चीज मैं ऑटोमेटिकली सीख ही जाऊंगा भले इसमें मेरा इंटरेस्ट हो या ना हो। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को भी नोट डाउन करना है। जब फाइनली आप इन 9 क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे तो हमारे पास एक सेट ऑफ चॉइसेस होंगे जिनमें से हम आपकी नीश को पिक कर सकते हैं। इसलिए आपको चैट जीपीटी पे जाना है एंड देन यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मेक श्योर कि इस प्रॉम्प्ट को रन करने से पहले जो आंसर आपने अपनी नोटबुक में लिखे थे उनको यहाँ पे एक सिस्टमैटिक वे में लिख दो। एंड जब फाइनली आप इस प्रॉम्प्ट को रन करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी जिंदगी बेकार नहीं है। आप कोई पैशनलेस या स्किललेस इंसान नहीं हो। आपके पास खुद के स्ट्रेंथ्स है जिनको आप इग्नोर करते हो एंड इन्हीं स्ट्रेंथ्स की मदद से आप खुद के लिए एक नीश भी फाइंड कर सकते हो। ऑल्दो चैट जीपीटी आपको काफी सारे नीश के आइडिया दे देगा लेकिन आपको ब्लाइंडली उनको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि नीश सिलेक्शन के प्रोसेस में अगला स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है मार्केट रिसर्च। एक बार आपके पास कुछ निशेस के ऑप्शन आ जाए फिर आपको देखना है कि वो निशेस एक्चुअल में सक्सेसफुल है भी यूट्यूब पे या नहीं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान के चलिए पिछले सभी स्टेप्स को फॉलो करके मुझे 3 कैटेगरीज पसंद आई। सबसे पहला है बिजनेस डॉक्यूमेंट्री, दूसरा है स्पेस फैक्ट्स और तीसरा है एस्ट्रोलॉजी। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले किसी एक कैटेगरी को चूज करना है एंड देन यूट्यूब पे जाके उस कैटेगरी के कीवर्ड को सर्च बार में सर्च करना है। अगर सर्च करते टाइम आपको सजेशन में ही आपकी निश दिख जाए दैट मींस काफी सारे लोग इस कैटेगरी को सर्च करते हैं एंड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस इज इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ वीडियोस। ये एक बहुत ही लेमैन तरीका है सर्च वॉल्यूम के बारे में पता लगाने का। आप इसकी जगह विडाइक्यू पे जाके वहाँ पे भी अपने कीवर्ड को सर्च कर सकते हो एंड देख सकते हो कि एग्जैक्टली कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं पर मंथ। सो आपको अपने सभी कैटेगरीज के लिए ये नंबर लिख लेना है। इसके बाद आपको इन सभी कैटेगरीज के टॉप 5 चैनल्स को देखना है यूट्यूब पे एंड उनकी एक लिस्ट बनानी है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस डॉक्यूमेंट्री में थिंक स्कूल, शिवांशु अग्रवाल, मैग्नेस मीडिया ऐसे चैनल आ जाएंगे। स्पेस कैटेगरी में ये वाला चैनल, पीबीएस स्पेस टाइम एंड स्काई शो स्पेस आ जाएगा एंड एस्ट्रोलॉजी में अरुण पंडित जी, एस्ट्रोटॉक और एस्ट्रो कपूर जैसे काफी सारे चैनल आ जाएंगे। मैंने सिर्फ 3 ही यहाँ पे लिखे हैं लेकिन आपको 5 की लिस्ट बनानी है। आपको इन चैनल्स को एनालाइज करना है कि इनके टॉप वीडियोस पे कितने व्यूज आए हैं, इनके कितने सब्सक्राइबर्स हैं एंड ये लोग कितने का रिवेन्यू करते हैं। रिवेन्यू का आइडिया आपको इस चीज से लग सकता है कि उस चैनल की कैटेगरी का नॉर्मल आरपीएम कितना रहता है एंड इन कैटेगरीज को कितने स्पॉन्सर मिलते हैं। आपको इन सभी पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इन कैटेगरीज का मार्केट कैप क्या है, यानी कि इन कैटेगरीज के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना ग्रो कर सकते हो। आपके पास ये नंबर हो फिर आपको अपनी नीश डिसाइड करनी है। इस मोमेंट पे आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पता होगी, आपको अपना इंटरेस्ट पता होगा एंड साथ ही अर्निंग पोटेंशियल भी पता होगा एंड यही वो 3 सर्कल्स है जो कि आपको चेक करने होते हैं अपनी नीश डिसाइड करने से पहले। एंड बिलीव मी आप सिर्फ एक स्टेप ही दूर हो अपने फाइनल नीश से एंड वो स्टेप है लॉन्ग टर्म गेम। नाउ पिछले स्टेप को करने के बाद आई एम श्योर एक ऐसी कैटेगरी होगी जो कि आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होगी। आपको उस कैटेगरी को साइड करना है एंड देन खुद से सोचना है कि आप उस कैटेगरी से रिलेटेड कितने सालों तक बात कर सकते हो या कितनी नई चीजें उसमें कर सकते हो एंड क्या वो कैटेगरी एक्चुअल में एक लॉन्ग टर्म गेम है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने पिछले सभी स्टेप्स को फॉलो किया एंड आपका इंटरेस्ट फिटनेस एक्सरसाइज कैटेगरी में आ गया। इस कैटेगरी में आप फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो आप फिटनेस एक्सरसाइज में मैक्सिमम सिर्फ 150 वीडियोस ही बना पाओगे। द रीजन इज हम लोग 6 मसल्स को ट्रेन करते हैं। अगर आप हर एक मसल के लिए 10 अलग अलग एक्सरसाइजेस भी बताते हो अलग अलग वीडियोस में तो भी आप सिर्फ 60 ही वीडियोस बना पाओगे एंड अगर आप वीडियोस को थोड़ा तोड़ मोड़ के रिपीट भी कर देते हो तब भी ये सिर्फ 120 वीडियोस ही हो पाएंगी, जिसके बाद आपकी वीडियोस रिपीट होने लगेगी एंड चैनल डेड होने लगेगा। 120 वीडियोस आप आराम से 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर डाल सकते हो, जिसके बाद आपको स्पॉन्सर आना कम हो जाएंगे एंड साथ ही आपकी अर्निंग भी डाउन हो सकती है क्योंकि व्यूज भी डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो टेक्निकली आप अपने करियर को लिमिट कर दोगे क्योंकि इस मोमेंट के बाद या तो आपको फिटनेस ब्लॉग बनाना पड़ेगा या तो आपको कुछ और कैटेगरी भी पकड़नी पड़ेगी जो कि हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में पसंद ना आए। वहीं जिसने एस्ट्रोलॉजी चूज करी होगी भले इस कैटेगरी में क्रिएटर को स्पॉन्सर ना मिले, ज्यादा आरपीएम ना मिले, लेकिन इस कैटेगरी
में क्रिएटर का कंटेंट कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो हर महीने मंथली हॉरोस्कोप बता के भी कंटेंट आराम से निकाल लेगा, वो भी पूरी जिंदगी। इसके सिवाय प्लैनेट्स की भी पोजीशन बदलती रहती है, हजारों चीजें होती है, वो हर एक चीज पे कंटेंट बना सकता है। तो शॉर्ट टर्म में तो आपको एस्ट्रोलॉजी में पैसा कम लग रहा होगा, लेकिन जहाँ फिटनेस इन्फ्लुएंसर 2 साल बाद कमाना बंद कर देगा, वही एस्ट्रोलॉजर 10 साल बाद भी कमाता रहेगा। बल्कि 10 साल बाद वो ज्यादा कमाने लग जाएगा, क्योंकि उसकी अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी होगी, वो क्लाइंट से भी पैसा लेना स्टार्ट कर सकता है। यही है लॉन्ग टर्म गेम, जहाँ पे आधे से ज्यादा बिगनर्स गलती कर देते हैं। तो जो भी कैटेगरी आपने चूज करी है, एक बार उस कैटेगरी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर देखना। अगर आपकी कैटेगरी लॉन्ग टर्म गेम है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो आपको वापस से पिछले स्टेप पे जाना है एंड बाकी कैटेगरीज के साथ ये एक्सपेरिमेंट करना है। जब आप ये करोगे तो फाइनली आपके पास एक ब्रॉड नीश होगी जिसमें आप कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आई एम श्योर इस मोमेंट पे आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा, जो नीश आपने सिलेक्ट करी है, इस नीश में ऑलरेडी काफी बड़े प्लेयर्स है मार्केट में, तो आपकी वीडियोस कैसे चलेंगी एंड आपका चैनल ग्रो कैसे होगा? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ग्रो लिख दीजिए। अगर मुझे 5000 ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं 0 सब्सक्राइबर से लेके 100 के सब्सक्राइबर्स तक कैसे ग्रो हो सकते हैं, इसका पूरा एक रोड मैप बनाऊंगा एंड आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके सिवा एक और क्वेश्चन है जो कि आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, फेसलेस वर्सेस फेस कैम। इवन नीश डिसाइड करने के बाद भी काफी सारे लोग सिर्फ इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको फेस कैम वीडियोस बनानी है या फिर फेसलेस वीडियोस बनानी है, एंड क्या इस चीज से कोई फर्क पड़ता है ग्रोथ पे या अर्निंग पे? वेल द आंसर इज यस। फेसलेस चैनल में ग्रोथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग में प्रॉब्लम आती है। सिंस ऐसे चैनल में कोई ह्यूमन विजुअल नहीं होता है, तो ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाना, एक कल्ट कम्युनिटी बनाना मुश्किल हो जाता है। एंड साथ ही अगर आप टेक नीश में हो या मेरी तरह एआई नीश में हो, तो बहुत बार आपको ये भी देखने को मिलेगा कि फेस कैम क्रिएटर्स को इजिली स्पॉन्सर मिल जाता है कंपेयर टू फेसलेस क्रिएटर्स। एंड अगेन द रीजन इज ह्यूमन वैल्यू। लेकिन फेसलेस रहने के सिर्फ नुकसान नहीं है, इसके काफी सारे फायदे भी हैं। जैसे कि आपके लिए कंटेंट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है, सिंस आप रिकॉर्डिंग वगैरह से फ्री रहते हो, तो कल को अगर आपको अपने चैनल को ऑटोमेट करना हो या किसी काम को आउटसोर्स करना हो तो वो आप इजिली कर सकते हो। जबकि फेस कैम वाले क्रिएटर को डेली उठ के कैमरा के सामने आके बड़बड़ करनी ही पड़ेगी, डजंट मैटर उसका मूड है या नहीं। एंड यही रीजन है कि मैं खुद पिछले 2 साल से एक फेसलेस क्रिएटर था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे लिए ग्रोथ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था कंपेयर टू कल्ट कम्युनिटी। सो आपको फेस कैम से स्टार्ट करना है या फेसलेस नहीं स्टार्ट करना है, ये टोटली आपकी चॉइस है। अगर आप स्टार्टिंग में कंफर्टेबल नहीं है खुद को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप वो अप्रोच ले सकते हैं जो कि मैंने ली थी। स्टार्टिंग फेसलेस से करो, लेटर ऑन फेस कैम कर लेना जब भी आप कंफर्टेबल हो जाओ। नाउ इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने अपने कंजप्शन पैटर्न को समझने से लेके खुद के लिए एक परफेक्ट लॉन्ग टर्म नीश फाइंड करने तक सारा काम कर लिया है। लेकिन अगर आप लोग स्टिल कंफ्यूज हो और ज्यादा एक्सपोजर चाहते हो नीश से रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आप लोग मेरी इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने 20 से भी ज्यादा ऐसी नीशेस शेयर करी है जिसके बारे में मैक्सिमम ऑडियंस को पता ही नहीं है, एंड 2026 में ये नीशेस काफी ज्यादा ग्रो करने वाली है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।